बंद की खबर के बाद बिहार झारखंड की पुलिस अलर्ट हो गई है। बंद को देखते हुए बिहार के कई जिलों में, झारखंड में भी राजधानी समेत कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सोमवार को कुछ संगठनों की ओर से भारत बंद की अपील की गई है। इस बंद को ध्यान में रखते हुए सोमवार को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा गया है। खबर है कि इसे लेकर झारखंड के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को मैसेज के जरिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन अब तक किसी संगठन ने खुलकर इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन सोशल मीडिया में भारत बंद की खबर फैली रही। सोशल मीडिया पर भारत बंद और चक्का जाम के वायरल मैसेज को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। गृह विभाग पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सिविल जिले के डीएम एसएसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी जाए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी संपत्ति वाली जगहों पर विशेष सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बक्सर, आरा सहित कई जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही 15 जिलों में पहले से लगी रोक को अगले 24 घंटे के लिए और बढ़ाया गया। सोमवार तक 20 जिलों में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें, वीडियो या संदेश पर रोक लगी है। रेलवे, बैंकिंग एवं अन्य सरकारी सेवाएं प्रभावित नहीं। सोमवार तक 15 जिलों में यानी लगे इंटरनेट सेवा पर रोक बढ़ाई गई। अग्निपथ को लेकर बिहार में सोशल मीडिया में भारत बंद के वायरल मैसेज पर बक्सर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस बलों मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर नजर रखने का भी निर्देश दिया गया है। बंद के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर दिख रहा है और इससे पहले प्रशासन ने जिले के कोचिंग संचालकों के साथ एक अहम बैठक की और उनसे अपील की गई कि वह अपने छात्रों को ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोके जिसके कारण माहौल खराब हो। कोचिंग संचालकों के साथ बैठक करने के बाद बक्सर एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा ने ग्राउंड में पहुंचकर छात्रों से भी मुलाकात की और उनसे भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। एसडीएम ने कहा कि सभी संचालकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील के साथ साथ छात्रों से भी अपील की गई। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध का असर सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार पर भी पड़ा है। पिछले कई दिनों से हो रहे हंगामा को लेकर सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार स्थगित कर दिया गया और इससे जनता दरबार में आने वाले फरियादियों को मायूसी हाथ लगी। पटना के कदम कुआं में देर रात छात्र और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट और हंगामा हुई और इसके बाद बमबाजी हो गई। मारपीट और बमबाजी की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और बताया जा रहा है कि दुकानदार से किसी बात को लेकर छात्रों का विवाद हुआ। उसके बाद दोनों तरफ से मारपीट और हंगामा हो गया। राजधानी पटना में एक बड़ा विमान हादसा होते होते बच गया। स्पाइस जेट के विमान के विंग में आग लगने के बाद उसकी पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और इस विमान पर केबिन क्रू को मिलाकर कुल 185 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित थे। जानकारी के मुताबिक स्पाइस जेट के विमान में दोपहर यानी 12:10 पर पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और उड़ान भरते ही विमान के एक पंख में आग लगे। स्थानीय लोगों ने जब इसे देखा तो तुरंत इसकी खबर जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासन तुरंत इसकी सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में तुरंत विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फ्लाइट में सवार सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं और पायलट की सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्पाइस जेट की फ्लाइट नंबर SG 725 पटना से दिल्ली जा रही थी। और बिहार में मौसम का मिजाज बदला। झमाझम बारिश से गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई जिलों में वज्रपात से कई लोगों की मौत हो गई। रविवार को भागलपुर में 3, बांका में 2, मुंगेर में
वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई और इससे पहले शनिवार की रात आंधी वज्रपात से 6 जिलों में कुल 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें भागलपुर में 3, खगड़िया में 2, वैशाली में 3 लोगों की जान गई, जबकि कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 दिनों में कुल 17 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश कुमार दुख जताते हुए सहायता राशि की घोषणा की है। सीएम नीतीश कुमार ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि तत्काल मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। अग्निपथ योजना के विरोध में जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण कोडरमा से गुजरने वाली हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, तो कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए। बहरहाल ट्रेनों के रद्द होने से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। धनबाद रेल मंडल ने तकरीबन आधा दर्जन ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तित कर दिया और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसके कारण रेल यात्री को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। कोडरमा के आसपास के इलाकों से आने वाले लोग घंटों कोडरमा स्टेशन पर ट्रेन इंतजार करने का मजबूर है। रेल यात्रियों की माने तो विरोध का तरीका शांतिपूर्ण ढंग से भी किया जा सकता है, लेकिन इस मामले में ट्रेनों को जलाया जा रहा है, इससे स्टेशनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने ललन सिंह के बयान पर ऐतराज जताया और कहा कि नाराजगी में आकर ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए मांडर पहुंचे पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में भ्रष्टाचारियों का जमघट है, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हावी हो गई। मांडर के आदिवासियों परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने में लगी हुई यहाँ की संस्कृति, परंपरा व सभ्यता को बचाना है। मांडर की लड़ाई झारखंड की आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। राज्य के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। राज्य पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख राज्य पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने ओवैसी जिंदाबाद के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। राज्य के मांडर पहुंचे असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। राज्य हिंसा में 2 युवकों की मौत के लिए केंद्र और राज्य सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को आखिर बीजेपी क्यों बचाना चाहती है, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। अग्निपथ योजना में बवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार इसे मजाक बना दिया है सरकार ने, और उन्होंने कहा कि 4 साल नौकरी करने के बाद चौकीदार की नौकरी मिलेगी। प्रधानमंत्री आज देश पूछना वापस लेना पड़ेगा। ओवैसी ने कहा पीएम मोदी झूठ बोलते हैं, मुझे देश से मोहब्बत है, देश की सुरक्षा से मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि जो माहौल है उसमें देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से राज्य भवन जाकर मुलाकात की। इस भेंट के दौरान सीएम और राज्यपाल के बीच करीब घंटों मुलाकात हुई और कई मसलों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालयों में कुलपति प्रति कुलपति की नियुक्ति को लेकर चर्चा की और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की तरफ से कई विकास कामों और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावी बनाने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों की जानकारी दी। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च था, लेकिन पुलिस ने उन्हें पार्टी ऑफिस से आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद वे कहीं वहीं धरने पर बैठ गए। सदाकत आश्रम के बाहर कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सरकार छात्रों के हित में फैसला ले। और बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। झमाझम बारिश से गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन कई जिलों में वज्रपात से कई लोगों की मौत हो गई। हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने युवा से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने बयान जारी कर उपद्रव्य पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सैनिक बनने की इच्छा रखने वाले को भ्रम हो सकता है, उन्हें जानकारी का अभाव हो सकता है, इसलिए उन्हें सारी जानकारी देने की प्रयास हो रही है। अगर वह फिर भी असंतुष्ट हैं तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो राजनीतिक दलों के इशारे पर हिंसा कर रहे हैं। हम यह कतई मानने को तैयार नहीं है कि राष्ट्र की सेवा का संकल्प लेकर चला नौजवान सीमा सुरक्षा के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए कटिबद्ध युवा राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध प्रदर्शन में 19 जून को पटना जिला में कुल 11 प्राथमिकी दर्ज की गई और कुल 190 लोगों
को गिरफ्तार किया गया। इसमें दानापुर अनुमंडल में 3 प्राथमिकी और 69 गिरफ्तारी, पालीगंज अनुमंडल में 2 प्राथमिकी, 41 गिरफ्तारी, मसौढ़ी में अनुमंडल में 3 प्राथमिकी के साथ 75 की गिरफ्तारी हुई है और पटना सदर अनुमंडल में 2 की प्राथमिकी और 5 लोगों की गिरफ्तारी और पटना सिटी अनुमंडल में 1 प्राथमिकी शामिल है। वित्तीय व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने के आरोप में कुल 6 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें मझौली में 4 कोचिंग, मनेर में 1 कोचिंग तथा दानापुर में 1 कोचिंग शामिल है। जिन कोचिंग संस्थानों पर मामला दर्ज किया गया है उसमें यथार्थ कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौढ़ी, डीडीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौढ़ी, आरक्षण कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौढ़ी, आसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट मसौढ़ी, टारगेट कोचिंग मनेर, निरंजन कोचिंग दानापुर शामिल है। और इसके साथ ही पिछले 3 दिनों में अग्निपथ के विरोध के दौरान हिंसक वारदात, हंगामा, हमला करने और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने मामले में अभी तक 145 मामला दर्ज हुआ है और 804 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।